देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के 12 प्रखंडों में सूखा के हालात, छा रहा जल संकट। सामान्य से नीचे जलस्तर जाने से कई इलाके में पानी के लिए हाहाकार। रहिका पुलिस ने सप्ता चौक से 33 लीटर शराब के साथ एक वाहन की जब्त। मधवापुर पुलिस ने साहर घाट से यौन शोषण के आरोपी को किया गिरफ्तार। डीएमएसपी ने शराबबंदी को प्रभावकारी रूप से पूरी सख्ती के साथ लागू करने को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष हुए उपस्थित। बिस्फी थाना परिसर में भूमि विवाद के 3 मामलों की हुई सुनवाई। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर वार्ड सदस्य महासंघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना। भूमि विवाद निराकरण के लिए मधवापुर थाना परिसर में लगी जनता दरबार। 3 मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। भारतीय स्टेट बैंक शाखा मधुबनी के द्वारा शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय के चयनित 25 मेधावी छात्राओं के बीच स्कूल बैग, लंच बॉक्स का किया गया वितरण। विद्यालय को दिया गया 10 पंखा व 10 छायादार पौधों का भेंट। मधवापुर पुलिस ने बासुकी चौक से 3600 बोतल शराब के साथ एक वैन किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग की लचर व्यवस्था से बिस्फी प्रखंड के उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में लोगों ने की सुधार की मांग। मधवापुर आईसीडीएस सभागार में महिला पर्यवेक्षिकाओं ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ की बैठक। केंद्र संचालन से संबंधित दिए कई निर्देश। श्रावणी मेला को लेकर हरलाखी के कल्याणेश्वर मंदिर परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। बीडीओ, सीईओ, थानाध्यक्ष व मंदिर कमेटी हुए उपस्थित। कलवाही पुलिस ने नारा गांव में छापेमारी कर 121 लीटर विदेशी शराब की जब्त। 6 तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज। और फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव से 10 मोटरसाइकिल के साथ 7 संलिप्त लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। इस भीषण गर्मी के दौरान मधुबनी जिला पानी के लिए हाहाकार कर रहा है। जिले के 12 प्रखंडों में सूखा के हालात हैं, जल संकट गहरा गया है। गौरतलब है कि जिले के औसत वाटर लेवल से 12 प्रखंडों में वाटर लेवल नीचे गिर गया है, जिसको लेकर चापाकल के साथ साथ अब मोटर ने भी पानी देना बंद कर दिया है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुबनी जिला के हालात। मधुबनी जिले के 12 प्रखंडों में औसत जलस्तर से काफी नीचे के लेवल में पानी चला गया है। सामान्य जलस्तर से औसतन 15.10 फीट नीचे वाले वाटर लेवल मापा गया है, लेकिन 12 प्रखंडों में वाटर लेवल इन औसतन लेवल से नीचे है, जिससे इन क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है। आकलन के अनुसार पानी नहीं हुआ तो जुलाई के अंत तक वाटर लेवल इस सामान्य लेवल से 2 से 3 फीट नीचे इन क्षेत्रों में चला जाएगा। इसके अलावे शहर में पानी के लिए अफरा तफरी की हालत बन गई है। यहाँ के 40,000 की आबादी के सामने जल संकट गहरा गया है।
इनके घर के चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। वहीं इनके यहां लगे मोटर में दिन में पानी नहीं चढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में हर घर नल जल योजना भी फेल है। लौकही में सबसे अधिक और खजौली व मधेपुर में सबसे कम। जिले में मधेपुर व खजौली में वाटर लेवल जिले में नीचे गए वाटर लेवल के औसत से कम है। खजौली में 12.4 तो मधेपुर में 12.10 वाटर लेवल नीचे मापा गया है। जिले के प्रखंडों में सामान्य से नीचे गए वाटर लेवल का डाटा 15 जुलाई के अनुसार मधवापुर में लगभग 17 फीट, हरलाखी 16, बासोपट्टी 13, जयनगर 13, लदनिया 14, खुटौना 18, लौकही 20, फुलपरास 16, बाबूबरही 16, अंद्राठाई 17, बेनीपट्टी 16, बिस्फी 17, खजौली 12, कलवाही 15, रेहका 18, पंडौल 16, राजनगर 16, झंझारपुर 14, घोघरडीहा 14, लखनौर 13 व मधेपुर में 12.10 फीट नीचे चला गया है। इस साल मार्च में जिले का औसतन वाटर लेवल 12 फीट 2 इंच नीचे पाया गया। वहीं 15 अप्रैल के अंत में 15 फीट 9 इंच, मई के अंतर में भी यही स्थिति बनी रही। जून के अंत में 15 फीट 6 इंच नीचे पाया गया। जुलाई के प्रथम पक्ष में यह लेवल 15 फीट 10 इंच पर चला गया है। कार्यपालक अभियंता एस रंजन ने बताया कि विभाग द्वारा जलस्तर का आकलन नियमित रूप से किया जा रहा है। पानी की किल्लत नहीं हो, इसके लिए चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक करने का कार्य जारी है। हर घर नल जल योजना सभी स्थानों पर सही रूप से संचालित हो, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। पानी पीने के लिए आए, कल चला रहे, नहीं चल रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। और कुछ बनना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेहका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सप्ताह भालसरी चौक से एक नीले रंग की स्कूटी को जब्त किया, जिससे 33 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। रेहका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सप्ताह भालसरी चौक के पास ब्लू रंग की स्कूटी पर लोडेड शराब के साथ रेहका पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। रेहका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि एक ब्लू कलर की स्कूटी लगी हुई है, जिसका सत्यापन करने के लिए एएसआई राजेश कुमार व अन्य सशस्त्र बल के साथ सत्यापन करते हुए बताए गए जगह पर पहुंचे तथा हरे रंग की स्कूटी को जांच करने लगे, जिसमें भारी मात्रा में देसी नेपाली शराब 33 लीटर 600 मिलीलीटर बरामद किया गया। उस गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया तथा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता ने मुख्य आरोपी समेत उसके माता-पिता पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुख्य आरोपी व उसकी मां फरार चल रही है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। तलाकशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने साहरघाट से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मुख्य आरोपी मोहम्मद ओवाह का पिता मोहम्मद इसराइल है। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने अपने ही गांव की एक तलाकशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का वादा किया, फिर उसका यौन शोषण किया। गर्भवती होने के बाद आरोपी ने उसका साथ छोड़ दिया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत 8 माह पहले महिला थाना मधुबनी में की। इसने इस केस में आरोपी के माता पिता को भी नामजद कराया। फिलहाल मुख्य आरोपी और उसकी मां पुलिस की पकड़ से बाहर है, पुलिस उसे तलाश रही है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को महिला थाना मधुबनी की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा बैठक की गई। इस बैठक में ऑनलाइन मोड में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष शामिल हुए, जहां जिलाधिकारी ने शराबबंदी को प्रभावकारी रूप से पूरी सख्ती से लागू करने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिले में शराबबंदी को प्रभावकारी रूप से पूरी सख्ती के साथ लागू करने को लेकर विभिन्न पहलुओं की सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिंदुवार समीक्षा की गई। इस समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले मद्य निषेध कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों के राजसात की समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन मालिक जब्त की गई गाड़ियों पर दावा प्रस्तुत करते हैं, उनसे विधि पूर्वक आर्थिक दंड की वसूली करते हुए गाड़ी उन्हें सुपुर्द कर दी जाए।
यदि बार बार जारी की गई सूचना के बाद भी वाहन मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके समक्ष हर बैठक में सुस्पष्ट आंकड़े उपस्थित किए जाएं कि शराब पीने वालों की निशानदेही पर कितनी गिरफ्तारियां हुई है। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जब कोई ऐसा शराब पीने वाला जिसके बार बार शराब पीने का रिकॉर्ड नहीं रहा है और वह शराब हासिल करने के स्रोत की जानकारी देता है तो उसे आर्थिक दंड देकर मुक्त किया जा सकता है, ताकि शराब के स्रोत को मूलतः नष्ट किया जा सके। ऐसे में शराब के धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए धरपकड़ तेज की जाए। जिलाधिकारी ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई को तेज करते हुए सघन अभियान चलाकर शराब पीने वालों और शराब का धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में शराब के विनिष्टीकरण पर विस्तृत रिपोर्ट हासिल की गई और निर्देश दिए गए कि शराब बरामदगी के 15 दिनों में शराब विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उस समीक्षा बैठक में उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी विधि शाखा विकास कुमार, समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से तथा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के 3 अलग अलग गांव से 3 मामले सामने आए। इन तीनों जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का सुनवाई किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिले में शराबबंदी को प्रभावकारी रूप से पूरी सख्ती के साथ लागू करने को लेकर विभिन्न पहलुओं की सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिंदुवार समीक्षा की गई। इस समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले मद्य निषेध कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों के राजसात की समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन मालिक जब्त की गई गाड़ियों पर दावा प्रस्तुत करते हैं उनसे विधि पूर्वक आर्थिक दंड की वसूली करते हुए गाड़ी उन्हें सुपुर्द कर दी जाए। यदि बार बार जारी की गई सूचना के बाद भी वाहन मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके समक्ष हर बैठक में सुस्पष्ट आंकड़े उपस्थित किए जाएं कि शराब पीने वालों की निशानदेही पर कितनी गिरफ्तारियां हुई है। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जब कोई ऐसा शराब पीने वाला जिसके बार बार शराब पीने का रिकॉर्ड नहीं रहा है और वह शराब हासिल करने के स्रोत की जानकारी देता है तो उसे आर्थिक दंड देकर मुक्त किया जा सकता है, ताकि शराब के स्रोत को मूलतः नष्ट किया जा सके। ऐसे में शराब के धंधेबाजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए धरपकड़ तेज की जाए। जिलाधिकारी ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई को तेज करते हुए सघन अभियान चलाकर शराब पीने वालों और शराब का धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में शराब के विनिष्टीकरण पर विस्तृत रिपोर्ट हासिल की गई और निर्देश दिए गए कि शराब बरामदगी के 15 दिनों में शराब विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उस समीक्षा बैठक में उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी विधि शाखा विकास कुमार, समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से तथा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जयनगर प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जयनगर प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता व गंगा चौधरी एवं श्याम शाह के संचालन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंचायत के वार्ड की जनता वार्ड सदस्यों पर भरोसा कर उन्हें वार्ड में विकास के लिए जुटाकर भेजी है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण उन्हें हक नहीं मुहैया कराया गया है। अपने अधिकारों को लेकर पूर्व में वार्ड सदस्य संघ के सदस्यों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर अपनी बातें रखी, लेकिन अधिकारियों ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है।
वार्ड के लोग वार्ड में विकास कार्यों के लिए मुखिया के पास नहीं जाकर वार्ड सदस्य के पास आते हैं। हर घर नल जल योजना में अधिकारियों ने पूर्व के वार्ड सदस्यों को फंसाने का काम किया है। वर्तमान वार्ड सदस्यों को प्रभार लेने के लिए बीडीओ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। वार्ड सदस्यों ने कनीय अभियंता पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर वार्ड के वार्ड सदस्यों को नल जल योजना में फंसाने का काम किया जा रहा है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों में पुराने वार्ड सदस्य वर्तमान वार्ड सदस्यों के द्वारा अविलंब प्रभार दिलवाया जाना चाहिए ताकि वार्ड में रुके विकास कार्यों में गति आ सके। मौके पर सूर्यनाथ महासेठ, राम सुगारथ यादव, बेचन कामत, संजय यादव, विजय साह, राम सकल यादव, मीरा देवी, जगत नारायण यादव समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। राज्यपाल व जिला पदाधिकारी के नाम 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन वार्ड संघ के एक शिष्टमंडल के द्वारा बीडीओ को सौंपा गया। हम लोगों को माने दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस महासंघ वार्ड सदस्य के महासंघ के बैनर तले आज वो हम धरना का कार्यक्रम किए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गंगा प्रसाद चौधरी है, मैं प्रखंड के महासचिव हूँ। हम लोग जो है पहले भी ज्ञापन के माध्यम से बीडीओ साहब से मिले हुए थे। आज हम लोग 9 सूत्री मांग के साथ यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। सबसे पहला मांग हम लोगों का है कि पुराने वार्ड सदस्य को नए वार्ड सदस्य को प्रभार दिया जाए, अविलंब प्रभार दिया जाए। अनुरक्षक और नरोक्षण जो अविलंब खाते में दिया जाए। राशि 15वीं योजना से 80% राशि गली नाली के लिए अविलंब वार्ड को दिया जाए। वार्ड सदस्य का मानदेय 5000 रुपया किया जाए। मनरेगा योजना में वार्ड सदस्य की भूमिका दी जाए। पंचायत स्तर पर जो भी योजना शिलान्यास में वार्ड सदस्य का नाम शिलापट पर अनिवार्य किया जाए। प्रधानमंत्री आवास में वंचित लाभार्थियों का बेसलाइन सर्वे करा के नाम जोड़ा जाए। वार्ड में ठेकेदारों से काम करवाना बंद किया जाए। वार्ड सदस्यों को पहले का मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। हम लोग पहले भी अगले पंचवर्षीय में भी वार्ड सदस्य थे। हम लोग 2.5 बरस तक संघ के नेतृत्व में आंदोलन किए। उसके बाद में जाके हम लोग को अधिकार मिला। मुखिया जी सब हाई कोर्ट में केस किए हुए थे वार्ड सदस्य के विरुद्ध में, लेकिन मुखिया जी केस हार चुके हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, क्या बार बार हम लोग हाई कोर्ट में केस करें? जब एक बार हम लोग को सरकार ने अधिकार दे दिया था तो फिर हमें अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? मैं अपना अधिकार लेने के लिए हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम हो गया आपका? सुरेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड महासंघ, जयनगर। आप हम लोग का जो मांग है, जो हम लोग हमारे वार्ड सदस्य के सभी पदाधिकारीगण कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से मिले और उनको मौखिक रूप से, लिखित रूप से उनको जाके हम लोग ने कहा कि मेरा यह त्रुटि है, मेरा यह समस्या है। वार्ड में हम जीत के तो जरूर चले आए हैं, लेकिन इच्छा नहीं करता है कि जो है सो वार्ड में काम करे। आज किसी का समस्या हो, कोई बात समस्या हो, मुखिया जी के पास कम और वार्ड सदस्य के पास ज्यादा लोग आने का काम करते हैं और उनकी समस्या को जरूरी भी पूरा करना है। जैसे नल जल योजना है, नल जल योजना में यह सरकार और यह पदाधिकारी ऐसे पूर्व के वार्ड सदस्य को फंसा दिया है जो कहीं जो है उसको अभियान होने वाला नहीं है। परसों मीटिंग के माध्यम से हम लोग को तो मीठी मीठी बात करके वह लिया गया कि आप लोग को समस्या, फिर लास्ट में कहते हैं कि आप लोग प्रभार लीजिए। अरे भाई, मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में जमीनी विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार में 3 मामलों का निष्पादन किया गया। वहां कुल 8 शिकायतें मिली, 2 नई शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 6 मामले पुराने थे। निष्पादित विवादों के अलावा शेष मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को शिकायत से जुड़े सबूत के कागजात जमा करने की नोटिस जारी की गई। अगली तारीख पर सबूतों के साथ पेश होने का निर्देश सीओ राम कुमार पासवान ने दोनों पक्ष के लोगों को दिया। अगले आदेश तक शिकायत से संबंधित जमीन पर जाने और वहां नया कार्य करने से परहेज रखने की हिदायत सीओ ने दोनों पक्ष के लोगों को दी। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने कहा कि विवाद का निदान होने से पहले प्लॉट पर विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी निगाह है। गड़बड़ी करते पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव के अलावे कई सुरक्षा कर्मचारी मौके पर थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने की बात बताई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशा निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हर हाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण जिले के महादलित टोलों में किए जाने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उपस्थित सदस्यों से कहा कि इस प्रकार की भूमि की जानकारी स्थानीय अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करे ताकि उन्हें चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में बिहार विधानसभा सदस्य परिषद घनश्याम ठाकुर, सदस्य बिहार विधान परिषद अंबिका गुलाब यादव, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई सहित अन्य सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के शिवगंगा +2 बालिका उच्च विद्यालय में मधुबनी स्टेट बैंक शाखा के द्वारा विद्यालय की चयनित 25 मेधावी छात्राओं के बीच स्कूली बैग व लंच बॉक्स का वितरण किया गया। वहीं बैंक की तरफ से विद्यालय को 10 पंखा भेंट किया गया। साथ ही 1 दर्जन छायादार व फलदार पौधे भेंट किए गए। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में सामुदायिक सेवा बैंकिंग कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय कार्यालय मधुबनी भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक रंजन कुमार नायक, वीरेंद्र कुमार सहायक महाप्रबंधक मधुबनी, मुख्य प्रबंधक दीक्षा कुमारी मुख्य शाखा मधुबनी, मनोज कुमार RBO भारतीय स्टेट बैंक मधुबनी, प्रकाश कुमार ऋण प्रबंधक शाखा मधुबनी के द्वारा शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी में चयनित 25 मेधावी छात्राओं के बीच स्कूल बैग, लंच बॉक्स, बोतल इत्यादि का मंगल कामनाओं के साथ स्नेह भेंट किया गया। साथ ही विद्यालय को 10 पंखे व 10 छायादार एवं फलदार पौधों का भेंट दिया गया। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत में स्वागत गान गाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रजनी झा, वरीय शिक्षक अब्दुल समी, प्रमोद कुमार, नवीन झा, डॉक्टर संगीता कुमारी, अलका गुप्ता, डॉक्टर अंजना कुमारी, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, डॉक्टर जयंती माला, डॉक्टर मेघा कुमारी, रश्मि कुमारी, मधु कुमारी, ज्योति कुमारी, सोनी कुमारी
संजय कुमार महतो, डॉक्टर कपिल कुमार, अविनाश चंद्र सिंह, रमाकांत कामत, नवेंद्र दास, रमाकर झा, मोहम्मद अनस इमाम, मोहम्मद शाहबुद्दीन, मोहम्मद अहसन, सरफराज अहमद, मोहम्मद अकील अहमद समेत उपस्थित शिक्षकों ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए संबोधित किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रजनी झा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा का समापन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के बासुकी चौक से 3600 बोतल शराब के साथ एक वैन बरामद किया, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने वैन में लादकर 3600 बोतल शराब के साथ उसके ड्राइवर को बासुकी चौक से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से संबंधित वैन को जब्त कर ली गई। जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहन भारती है। उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा गांव में बताया गया है। वह नेपाल की ओर से शराब लदी वैन को भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। सभी शराब की बोतलें 35 कार्टुनों में पैक कर उसे 24 जूट के बोरों में बंद किए गए थे। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि शराब और वैन को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, फिर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत एक सप्ताह से बिस्फी प्रखंड के केवटी और नरसाम फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी हुई है। गौरतलब है कि पूरे 24 घंटे में मुश्किल से इन क्षेत्रों में 11 से 12 घंटे के लिए बिजली आती है, वो भी बार बार आती और जाती रहती है। इस भीषण गर्मी में बिजली के इस लचर व्यवस्था के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से बिस्फी प्रखंड के केवटी और नरसाम फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। इस भीषण गर्मी के बीच 24 घंटे में कम से कम 14 से 16 बार बिजली कटती है। गौरतलब है कि 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली सही से नहीं रहती है। रंजीत कुमार, सुशील, संजय, सिमरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान समेत कई लोगों ने बिजली की लचर व्यवस्था पर नाराजगी प्रकट किया है। विभाग से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के बिस्फी जेई ने बताया कि ऊपर से ही बिजली की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के आईसीडीएस सभागार में महिला पर्यवेक्षिका की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविकाओं की एक बैठक हुई। बैठक में महिला पर्यवेक्षिकाओं ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र संचालन से संबंधित कई निर्देश निर्गत किए। बुजुर्गों का जीवन प्रमाणीकरण रिपोर्ट सीमित समय से जमा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी मधवापुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्यवेक्षिका ने दी। आईसीडीएस सभागार में महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी और अनीता कुमारी ने बैठक कर सेविकाओं को केंद्र संचालन से संबंधित कई निर्देश दिए। सभी कार्य दिवसों में समय से केंद्र खोलकर उसका संचालन सुचारू तरीके से करने की बात सेविकाओं को बताई गई। कार्यों का मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से देने की बात पर्यवेक्षिका ने कही। 20 जुलाई 2022 को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम करने के लिए सेविकाओं को कहा। मातृत्व वंदना योजना की रिपोर्ट कार्यालय में जमा करने के बाद भी उसका लाभ प्रसूताओं को नहीं मिलने की शिकायत सेविकाओं ने पर्यवेक्षिकाओं से की। परियोजना सहायक संजय कुमार ने तकनीकी समस्या और उसका निवारण विषय पर सेविकाओं को जानकारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर परिसर में श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। इस दौरान जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए कई प्रकार के निर्णय लिए गए, साथ ही निर्देश निर्गत किए गए। हरलाखी प्रखंड के पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर परिसर में बीडीओ कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सावन के प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक हेतु उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उस बैठक में सीओ सौरभ कुमार एवं थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने मेला कमेटी के सदस्यों से जलाभिषेक व मेला में होने वाली भीड़ को लेकर चर्चा की, जहां कमेटी के सदस्यों ने प्रत्येक सोमवार को मजिस्ट्रेट के साथ साथ भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती करने का प्रशासन से अपील की। साथ ही कलना चौक से सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी और सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रहेगी। मंदिर परिसर में सादे लिबास में महिला पुलिस की तैनाती रहेगी। बैठक की समाप्ति के बाद बीडीओ व सीओ ने कल्याणेश्वर महादेव का दर्शन भी किया, साथ ही मंदिर परिसर का मुआयना किया। मौके पर मुखिया रमेश मिश्र, शिव नारायण यादव, अनिरुद्ध यादव, मदन चंद्र झा, रामप्रीत यादव, संतोष कामत, बबलू कुमार यादव, अशोक कामत, राम शोभित गुप्ता, वीरेंद्र चौरसिया, दिनेश कुमार, अजोधी मंडल समेत कमेटी के अन्य लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर,
महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। बीते शुक्रवार की रात कलवाही थाना की पुलिस ने नारा गांव में छापेमारी कर 121 लीटर विदेशी शराब जब्त किया। इस मामले को लेकर 6 तस्करों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। कलवाही थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के नारा गांव में छापेमारी कर 121 लीटर विदेशी शराब जब्त किया। यह जानकारी देते हुए कलवाही के थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम देव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव किशोर सिंह शराब की तस्करी करता है। सत्यापन के लिए रात्रि गश्ती के दौरान किशोर सिंह के यहां छापेमारी की तो एक झोपड़ी नुमा घर से एसी ब्लैक 66 बोतल, ब्लैक ओक बोतल, ब्लू ऑफिसर चॉइस 26 बोतल व 120 बोतल नेपाली सोफिया शराब, कुल 121 लीटर शराब के साथ श्याम किशोर सिंह को गिरफ्तार किया। इस संबंध में कलवाही थाना के विजय तिग्गा के बयान पर कलवाही थाना में शराब तस्कर किशोर सिंह सहित 6 तस्कर के विरुद्ध कांड दर्ज की गई है। पुलिस ने श्याम किशोर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बीपीआरओ के द्वारा प्रशिक्षण पुस्तिकाओं व लीफलेट का वितरण किया गया। अधिकार व कर्तव्य का बोध हेतु जनप्रतिनिधियों के बीच यह वितरण किया गया। जल्द ही उनका प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच प्रशिक्षण पुस्तिकाओं व लीफलेट का वितरण किया गया, जहां प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच व पंचायत समिति के सदस्यों ने विभाग के द्वारा मिले पुस्तकों को पाकर खुश नजर आए। इस दौरान बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा ने बताया कि पुस्तिका वितरण का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी कुछ दिनों में सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिससे सभी जनप्रतिनिधि उन किताबों को पढ़कर अपने हक और कर्तव्य दोनों को भली भांति समझ सकेंगे और प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि छूटे हुए जनप्रतिनिधियों को भी आगे चरणवार ढंग से किताबें वितरण की जाएगी। मौके पर बीडीओ कृष्ण मुरारी, जेई जयदीप घोष, मुखिया यदुवीर साह, कामिनी देवी, रेखा देवी, रमेश मिश्र, सरपंच फूलजहां, धनिकलाल यादव, रामशंकर ठाकुर, लाल मोहम्मद पमारी, अंजिला देवी समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार साहब बताएंगे आज जो प्रतिनिधियों को बैठक रखे और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये नए जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, हमारे मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं और सरपंच हैं, उनके बीच में जो है प्रशिक्षण सामग्री का वितरण हो रहा है और कुछ ही दिन में हमारे यहाँ इनका जो है प्रशिक्षण चालू होगा। तो उसी की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में आज हम लोग एक बैठक भी रखे हैं और साथ ही जो सामग्री है उसका वितरण भी कर रहे हैं। क्या है सामग्री? इसमें विभिन्न जो हमारी किताबें हैं जो कि हमारे विभाग द्वारा दिया गया है, साथ ही साथ जो डायरी है ये है और लीफलेट्स है। इसके उनका हक और अधिकार के प्रति कुछ है? जी, हमारा इससे ये ध्येय है कि इस किताब को पढ़ने के साथ ही इनको जो है अपने अधिकार और कर्तव्य बोध होगा और ताकि जब ये प्रशिक्षण के दौरान आएंगे तो इनकी बहुत चीज़ों की समझ पहले से बढ़ी रहेगी। ये किन किन पद के लिए आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया? यहाँ पर आज हम लोग जो किताबों का वितरण की है वो मुखिया जी और सरपंच जी और पंचायत समिति के बीच की है और बाकी हम लोग चरणवार ढंग से आज से 1 तक में बाकी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में किताबों का वितरण करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस योजना के अंतर्गत कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संबोधित करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए उपस्थित लोगों को जागरूक किया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण में खुले शौच मुक्त ODF प्लस योजना के तहत रहिका पंचायत कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोहिया स्वच्छता मिशन के दूसरे अभियान में प्रखंड के चयनित पंचायत रहिका में शौच मुक्त तथा तरल व ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पंचायत के सभी वार्डों में घर घर जाकर कचरों का संग्रहण स्वच्छता दल कर्मी करेंगे। पंचायत के सभी वार्डों के ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का एक जगह डंपिंग नहीं करके एक खास जगह तकनीकी रूप से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब के पास शौचालय निर्माण के लिए राशि नहीं है तो उन्हें शौचालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। ODF प्लस अभियान में सार्वजनिक जगहों पर सामुदायिक शौचालय किया जाएगा। कार्यक्रम में DDC विशाल राज ने बताया कि गांव को स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम से लोगों में स्वच्छता के प्रति एक नई सोच प्रेरित होगी। पंचायत में अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण से राजस्व भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम में BDO सत्येंद्र कुमार ने कहा कि प्रखंड में रहिका एवं खजूरी पंचायत को ODF प्लस 2 योजना के लिए सर्वेक्षण कर चयनित किया गया है। पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता दूत कचरा संग्रहण के साथ प्रति परिवार 30 रुपए शुल्क लेंगे। कचरों के अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन से जैविक खाद बनाने का काम होगा। जैविक खाद से भी ग्राम पंचायतों की आमदनी का स्रोत बनेगा। तरल कचरा को हरा डस्टबिन तथा सूखा अपशिष्ट पदार्थों को नीला डस्टबिन में चिन्हित कर जमा करना है। पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर कम्युनिटी शौचालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में BPRO दीपिका झा, राजस्व अधिकारी रंजीत रंजन, प्रमुख जयंती देवी, उप प्रमुख शब्बीर अहमद, जिला परिषद सदस्य उमर अंसारी, सविता देवी, आरती कुमारी, मुखिया सनाउल्लाह, कोऑर्डिनेटर अमृता भारती, संजीव कुमार झा, राय, चंद्र किशोर मंडल, मोहम्मद खुर्शीद उर्फ चुन्नू, ललन मंडल, पंचायत सचिव श्याम सुंदर पासवान ने भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन रहिका की मुखिया शबान नाज ने किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में मुखाग्नि और श्राद्ध कर्म में पुत्र को विशेष महत्ता दी जाती है। महिलाओं के द्वारा मुखाग्नि देना या श्राद्ध कर्म करने की मनाही अभी भी व्याप्त है। मुखाग्नि और श्राद्ध कर्म के बारे में अक्सर सुना जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है और अगर पुत्र उपस्थित ना हो तो प्रपुत्र या पौत्र श्राद्ध कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा श्राद्ध करने की व्याख्या शास्त्रों में भी है और इसका प्रमाण आपको रामायण में भी मिलेगा, जहां माता सीता ने खुद अपने ससुर दशरथ जी महाराज के मृत्यु के उपरांत उनका श्राद्ध कर्म किया था। लेकिन आइए आज डन न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं इस प्रमाण का एक और जीता जागता उदाहरण। मुखाग्नि और श्राद्ध कर्म के बारे में अक्सर ये कहा और सुना जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है, वहीं पुत्र न हो तो प्रपौत्र या फिर पौत्र श्राद्ध कर सकता है। महिलाओं के श्राद्ध करने को लेकर तमाम जगहों पर मनाही की बात की जाती है, जबकि वाल्मीकि रामायण की माने तो स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। इसका प्रमाण भी रामायण के एक प्रसंग में मिलता है, जब माता सीता ने स्वयं ही अपने ससुर दशरथ जी महाराज का श्राद्ध किया था। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी स्त्रियों द्वारा श्राद्ध करने की बात कही गई है। फिर भी सामाजिकता में इसकी मनाही लोगों द्वारा की जाती है। खादी ग्रामोद्योग संघ की जिला मंत्री सरला देवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब 100वें साल की आयु में पहुंची उनकी सास परिव देवी का निधन हो गया। लक्ष्मीपुर निवासी स्वर्गीय पलटू झा की पुत्र बधू सरला देवी ने खुद मुखाग्नि से लेकर अन्य कर्म को करने का फैसला लिया, क्योंकि इनके पति हेमचंद झा पहले ही लगभग 40 साल पहले ही दिवंगत हो चुके हैं। नागदह निवासी स्वर्गीय सतीश चंद्र झा व स्वर्गीय बच्ची देवी की पुत्री सरला देवी खुद ही गंगा नदी के सिमरिया घाट पर मुखाग्नि दी। इसके बाद श्राद्ध कर्म के लिए अन्य कोई से सौंपने के लिए लोग कहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद ही सब कर्म निष्ठा से करने का अपना निर्णय लोगों को सुना दिया। कई लोगों ने काफी कुछ कहा सुना, पर वे नहीं मानी और स्वयं ही सभी कर्म कर रही है। अपने ज्येष्ठ और पूर्वजों के प्रति उनकी आस्था व श्रद्धा देख समाज के लोग अब सराहना करने लगे हैं। उनके हौसला को बढ़ाने के लिए आगे आने लगे हैं। नगर निगम तालाब घाट पर उनके कर्म करने के दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यों में सहभागी हो रहे हैं। शनिवार के कर्म के दौरान निवर्तमान वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद, आशीष झा, गौरव, सौरभ, संघ के अध्यक्ष विजय कुमार यादव, नारायण मिश्र,
कार्यकर्ता रामदेव मंडल, विजय कुमार यादव, परमीदेवी, कोमल, अभिलाषा समेत कई लोग थे। सभी ने कहा कि वह अपनी समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बेटा ही नहीं बहू भी अपने कार्यों को निपटाने में सक्षम है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी गांव में राजा सलहेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आसपास के अलावे दूर दराज से भी लोगों ने सलहेश की गहवर में पहुंच दुआएं मांगी। साथ ही मन्नतें पूरी होने पर चढ़ौना भी चढ़ाया। पूजा आराधना को लेकर गांव के इस प्रसिद्ध गहवर, जहां भक्ति के रस में सरोवर रहा, वहीं झाल झालर मृदंग के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र के धुन पर भगत के भजन सुनने व दुआएं लेने के लिए लोग कतारबद्ध थे। मौके पर भगत किशोरी कामत और जनक पासवान ने अपनी देवी देवताओं की आराधना कर लोगों को दुआएं दी। गौरतलब है कि यह पूजा पासवान जाति के लोगों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में बड़े ही धूमधाम से आयोजित की जाती है। पूजा के सफल आयोजन को लेकर सिमरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान, संजय पासवान, राजेश पासवान, श्याम पासवान, जोगिंदर पासवान, राजकुमार पासवान, राम बाबू पासवान सक्रिय रूप से दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल जब्त की है। साथ ही इस मामले में संलिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही अन्य संलिप्त युवकों की खोज जारी है। इस बात की जानकारी जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। फुलपरास मुख्यालय थाना परिसर में शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा करते हुए बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव से 10 मोटरसाइकिल के साथ 7 संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय हो गया है, जो इधर के मोटरसाइकिल को दूसरे ग्रुप को बेचने के लिए देता था और वहां के मोटरसाइकिल से यहां के गिरोह द्वारा बेचा जाता है। सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व फुलपरास थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार को बनाया गया, जिसमें थानाध्यक्ष घोघरडीहा सर्वेश कुमार झा, थानाध्यक्ष खुटौना धनंजय कुमार, लौकही थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, नरहिया ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा, लौकही थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान को पुलिस पदाधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। इन लोगों के द्वारा छापेमारी कर सांगी गांव से एक मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो कार बरामद की गई और एक अभियुक्त मुरारी कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने एवं वैज्ञानिक पद्धति से जांच करने के बाद कई लोगों का नाम सामने आया, जहां अलग अलग छापेमारी कर मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जिसमें रुपेश कुमार महाराज ग्राम सांगी के घर से एक अपाची, रामानंद पासवान पैता निवासी के घर से ग्लैमर, कृष्ण कुमार यादव फुलपरास निवासी के दरवाजे से काला रंग का ग्लैमर, मोहम्मद अरमान सिसवा बरही निवासी के घर से पैशन प्रो, मोहम्मद नुनू पिपराही के घर से पल्सर, देवन यादव सांगी निवासी के घर से पैशन प्रो, महादेवा चौक पर लावारिस हालत में एक काला रंग का ग्लैमर बरामद किया गया है। डीएसपी ने बताया कि इस मोटरसाइकिल बरामदगी में एवं संलिप्तता में मुरारी कुमार मंडल सांगी, रुपेश कुमार महाराज सांगी, लक्ष्मी यादव, शैलेंद्र कुमार सिमरा, रामानंद पासवान पैंता, कृष्ण कुमार फुलपरास, मोहम्मद अरमान सिसवा बरही को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। खुलेगा तो अपराधियों को सर पुलिस के तरफ से क्या एक अलर्ट दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है, किस तरह की घटना दिया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहे। कोई अजनबी व्यक्ति अज्ञात कोई मोटरसाइकिल लेकर के आता है जिसको कभी देखा नहीं है, कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो गुप्त रूप से इसकी सूचना थाना को दें, संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दें कि हमारे क्षेत्र में 2-3 मोटरसाइकिल गलत ढंग का देखा गया है, गलत ढंग का आदमी देखा गया है, जो मतलब जिस पर शंका किया जा सकता है, इसकी सूचना शीघ्र दें। आज जो परिणाम है उसी का परिणाम है, लोग चुपचाप सूचना देते हैं जी। ये और लोगों से भी मतलब अनुरोध है कि सब लोग इस पर तत्पर रहें जी। सभी का कर्तव्य बनता है कि आपके क्षेत्र में कौन अज्ञात आदमी आ रहा है, रह रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी निगरानी रखना और सूचना देना। तो सर कोई डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।